साक्षी, मैंने तुम्हें पुलिस हेल्पलाइन का नंबर दिया था तुम्हारी बेटी को ढूंढने के लिए। तुमने कुछ कांटेक्ट किया? हाँ, मैंने तो उसी वक्त फोन कर दिया था। कुछ पता चला तुम्हारे बेटे के बारे में? नहीं, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। और वैसे भी जिया, इन मामलों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। वैसे दाक्षी, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? तुमने मुझे कभी बताया नहीं ना, इसलिए पूछा। मेरी बेटी का नाम? मेरी बेटी का नाम पाकी है, पाकी भारद्वाज। बहुत खूबसूरत नाम है। थैंक्स। अच्छा, मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। Damn it, ये जिया तो पीछे ही पड़ गई है। अब जल्दी से अपना काम खत्म नहीं किया ना, तो ये कोई ना कोई मुसीबत जरूर क्रिएट करेगी। कैसे कुरेद कुरेद कर सवाल कर रही थी। हेलो। हेलो, मिसिंग पर्सन्स हेल्पलाइन? जी हाँ। जी, मैंने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी अपनी बेटी के बारे में। वो कुछ दिनों से लापता है। मैं ये जानना चाहती थी, उसके बारे में कुछ पता चला? बच्ची का नाम बताइए और अपना नाम बताइए। मेरा नाम दाक्षी भारद्वाज है और मेरे बेटी का नाम पाखी भारद्वाज है। मैडम, ये कंप्लेंट कब दर्ज करवाई थी आपने? 2-3 दिन पहले। 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ, मैडम, ये मेरे सामने पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड पड़ा है। इसमें पाखी भारद्वाज के नाम की कोई कंप्लेंट नहीं है। हेलो। हेलो दाक्षी। अच्छा है तुमने फोन किया, मैं अभी तुमसे मिलने के बारे में सोच ही रही थी। क्यों, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? ये जिया है ना, डैम इट, शी इज बिकम अ हेडेक। हमें अपना काम जल्दी पूरा करना होगा। वो बहुत ज्यादा सवाल पूछने लग गई है। आज वो मेरी बेटी के बारे में पूछ रही थी। इससे पहले कि उसे शक हो, हमें अपना काम पूरा करके निकलना होगा, समझे? ठीक कहती हो तुम, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब तो मुझे सचमुच यकीन होने लगा है कि दाक्षी की असलियत कुछ और है। दाक्षी जैसे दिखाई दे रही है वैसे नहीं है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या चाहती है वो? क्या मकसद हो सकता है उसका? नहीं, इन सारे सवालों के जवाब मुझे खुद ढूंढने होंगे। अरे अमन, तुम तो कुछ दिनों बाद आने वाले थे ना? यस, मगर दिल नहीं लगा और तुमसे मिलने चला आया। एक्चुअली मैं बैंकॉक जा रहा था, कनेक्टिव फ्लाइट यहाँ मुंबई से मिलनी थी, 4 घंटे का टाइम था। सोचा चलो चलकर तुम्हें सरप्राइज दिया जाए। खुश नहीं हो मुझे देखकर? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम यूँ इस तरह अचानक, सचमुच सरप्राइज ही कर दिया तुमने मुझे।
यही तो इरादा था मेरा। दाक्षी, अब और इंतजार नहीं किया जाता। बस अब तो ये इंतजार है कि कब मेरा ये प्रोजेक्ट खत्म हो और फिर कब तुम हो, मैं हूं और तन्हाई। अमन प्लीज, ये मेरे काम की जगह है। सो स्वीटहार्ट, ये दाक्षी के साथ कौन है? अमन, तुम वापस कब आओगे? नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक मेरा सारा काम खत्म होगा और मैं यहाँ तुम्हारे पास होऊंगा। थैंक गॉड, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अच्छा अब जल्दी से जाओ वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ अमन, अभी अभी निकला है। ओह माय गॉड, वो अपना फोन तो यहीं भूल गया। मैं तुम्हें अभी फोन करती हूँ। श्योर। आप दाक्षी के दोस्त, आई मीन बॉयफ्रेंड है ना? जी मैं दाक्षी का, लीजिए वो दाक्षी खुद आ रही है ना, उससे पूछ लीजिए। चलिए उनसे खुद ही पूछ लेते हैं कि मैं उनका कौन हूं। आइए ना। लीजिए, पूछ लीजिए इनसे कि मैं उनका बॉयफ्रेंड हूं। पूछिए। ये क्या कह रहे हो तुम? किससे बात कर रहे हो? इनसे। अभी तो यही थी। कौन सी लड़की? अरे भाई वो लड़की अभी अभी मुझे यहाँ मिली, कह रही थी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और कुछ पूछ रही थी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो मैंने कहा कि चलिए तुमसे ही पूछ लेते हैं। कौन सी लड़की है? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे भाई अब यही थी, अब कहाँ गई क्या बताऊँ। ये लो तुम्हारा फोन, तुम अंदर ही भूल आए थे। थैंक्स स्वीटी, मैं निकलता हूँ नहीं तो लेट हो जाऊंगा। आइए ना, बैठिए। मैं तब तक माँ जी को बुला कर लाता हूँ। पंडित जी, सब कुछ ध्यान से याद है ना? वेरी गुड। कोई गड़बड़ नहीं करना, समझे? जो बोला था वही बोलना। अपना ज्ञान झाड़ने की कोई जरूरत नहीं, समझे? नमस्ते नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। पूर्णिमा जी, आप अचानक कैसे? और जी बात ये है ना, पंडित जी का हिसाब कुछ गड़बड़ बता रहा है। पंडित जी आप ही बताइए ना। हाँ जी, देखिए श्रीमान जी, हमने वधू और वर दोनों की कुंडलियां देखी हैं। अभी दरअसल हुआ यूं है कि नक्षत्रों के अनुसार शादी के लिए इसी महीने में एक अच्छा मुहूर्त निकलता है। आज से ठीक 10 दिन बाद,
और फिर उसके बाद 4 महीने तक कोई मुहूर्त बनता ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? भाई साहब, आप तो वैसे भी सोच में पड़ गए। अब जब शादी हमें करनी ही है तो 4 दिन पहले क्या 4 दिन बाद में क्या, इसी महीने कर देते। लेकिन पूर्णिमा जी, 10 दिन में शादी की तैयारियां कैसे होंगी? बहन जी, आप भी कमाल करती हैं। अजी लड़की वाले हम हैं तो हमें ही ज़्यादा तैयारियां करनी होंगी ना। आप टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी बच्चों की सुख के लिए हम थोड़ी जल्दी कर भी दे तो क्या हर्ज है, क्यों भाई साहब? ठीक है पूर्णिमा जी, अगर आप 10 दिन में तैयारी कर सकती हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू बहन जी, आपने तो मेरी टेंशन कम कर दी। चलिए पंडित जी, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। बिल्कुल, चलिए चलिए। अच्छा बहन जी, अच्छा भाई साहब। नमस्ते। शेखर, निशा की मम्मी शादी जल्दी करने के लिए कह रही थी। हाँ बाबा, मैंने सब सुन लिया है। मुझे कोई एतराज नहीं है। आप शादी के लिए जो भी तारीख रखना चाहते हैं रख सकते हैं। सब कुछ उलझता ही जा रहा है। जितना मैं दाक्षी को जानने की कोशिश कर रही हूँ, उतनी ही वो मुझे उलझी हुई क्यों लग रही है। एक तरफ उसका पति करण है जो उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, उसे टॉर्चर कर रहा है, और दूसरी तरफ वो आदमी है जिसे दाक्षी प्यार से मिली थी, लेकिन उससे काफी डर भी रही थी। ऐसा क्यों? लेकिन इससे एक बात तो साबित होगी कि दाक्षी की असलियत कुछ और है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? उसका मकसद क्या हो सकता है? हेलो बाबा, बोलिए। जिया बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा, बोलिए। बेटा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि शेखर की शादी हमने तय कर दी है। 10 दिन के बाद उसकी शादी है। बाबा, इतनी जल्दी? हाँ बेटा, कुछ अड़चन ऐसी आ गई थी कि खैर, तुम 1 मिनट होल्ड करो, मैं रुक्मिनी से बात करवाता हूँ। रुक्मिनी। हेलो माँ। हाँ बोलिए। क्या बात है जी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि माँ, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ऐसा क्या हो गया? क्या बात है जी? माँ, आपने जो शेखर के लिए रिश्ता ढूंढा है ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? माँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। कल उस फैमिली के हाव भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। मेरी मानिए तो ये शादी कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए। कोई ना कोई बात जरूर है जो वो लोग हमसे छिपा रहे हैं। कोई तो राज है माँ। कैसा राज? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप खुद सोचिए, आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? उनकी बेटी कुंवारी है, फिर भी वो एक तलाकशुदा आदमी से उसकी शादी करने के लिए तैयार हो गए, जिसका एक बेटा भी है। और शादी की जल्दी भी उन लोगों को है माँ। खुद पंडित को बुलाकर 10 दिन के अंदर का मुहूर्त निकलवा दिया। वो पंडित जी कह रहे थे कि इसके बाद 4 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। नहीं माँ, बात ये नहीं है, बात कुछ और है, कुछ और कारण है। मेरी मानिए, आप ये शादी अभी टाल दीजिए।
माँ, हमें शेखर के बारे में भी तो सोचना है ना। ये शादी अभी टाल दीजिए माँ, हमें शेखर के बारे में भी तो सोचना है ना। तो अब मैडम को शेखर की शादी से भी प्रॉब्लम होने लगी। गुड। साक्षी, यू आर टू मच। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम कामयाब हो गए। मैंने जिया का पीछा करके उसकी और रुक्मणी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, जिसमें बेचारी जिया ने शेखर की जल्दी शादी होने पर एतराज जताया है। अब बस एक बार शोम ये सारी बातें सुन ले, उसके बाद देखना कैसी आतिशबाजियां होती हैं यहाँ।